अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और खुश रख करें। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे और आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। आज हम बात करेंगे काफ़ी दोस्तों के जो मुझे कमेंट्स में और वैसे व्हाट्सएप पर क्वेश्चन आ रहे थे कि हमें बताएं कि स्विट्ज़रलैंड में असाइलम का क्या तरीक़ाकार है। स्विट्ज़रलैंड में हम असाइलम कैसे कर सकते हैं। तो आज इसके बारे में छोटी सी वीडियो है, पूरी गौर से देखिएगा। अगर आप एयरपोर्ट पर साइलम करते हैं, अगर आप स्विट्ज़रलैंड में आ जाते हैं, आप एयरपोर्ट पर साइलम करते हैं, तब भी ठीक है, वो एयरपोर्ट पर भी साइलम लेते हैं। अगर आप कैंप में जा करेंगे तब भी साइलम लेते हैं। लेकिन इसमें मैं बात क्लियर कर दूं, बड़ी ज़रूरी बातें आपने कोशिश करनी कि एयरपोर्ट में आपने जब साइलम करना है तो एमिग्रेशन क्लियर करके साइलम करना है। एमिग्रेशन, एक बात याद रखिएगा, हर कंट्री के अपने कानून है, अपने लॉज हैं। जब आप एमिग्रेशन क्लियर होने से पहले साइलम डालते हैं, उसके कानून में उसके लिए कानून और है। और जब आप एमिग्रेशन क्लियर होकर बाहर निकलते हैं तब भी आप करते हैं, उस टाइम भी पुलिस बाहर होती है। जब तब आप केस करते हैं तो उसके कानून बिल्कुल और हैं। अगर आप एयरपोर्ट के अंदर साइलम डालते हैं तो आपको थोड़ा सा डेंजर जोन में रहना पड़ेगा कि अगर खुदा न खास्ता वो आपको एक्सेप्ट किसी तरीके से नहीं करते या आप किसी और कंट्री से आए हैं तो आपको फ़ौरन वापस भेज देंगे। एक दो दिन के बाद, एक दो दिन आपको एयरपोर्ट पे सुनते रहेंगे, आपकी प्रोटोकॉल करेंगे, आपको पूछेंगे आप क्यों आए हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं। तो चांसेस हैं कि लास्ट टाइम एक बंदे को उन्होंने स्पेन दोबारा भेज दिया कि भाई सॉरी आप स्पेन जाएं। अच्छा, ये मुख्तसर सी बात है कि आपने कोशिश करनी कि एयरपोर्ट जब क्लियर हो जाए उसके बाद साइलम डालना है। आगे आके मुख्तसर वीडियो करूंगा। बाहर आके चाहे तो आप एयरपोर्ट के ऊपर साइलम डाल दें कि बाहर निकल क्लियर होके उसके बाद साइलम कर लें, चाहे तो आप कैंप में चल जाएं तो उधर जाके साइलम डाल दें। अच्छा, ये बात होगी। अब जब आपने साइलम कर देना है तो आपको 140 दिन उस कैंप में रहना पड़ेगा। 140 डेज आपने उस कैंप में रहना है। उस कैंप में आपसे क्या होगा, अगर तो आप आते ही एयरपोर्ट के ऊपर ही साइलम करते हैं, चाहे साइलम बाहर करें या अंदर करें, आपको पुलिस अपने ऑफिस में ले जाएगी, आपको बिल्कुल प्यार से रखेगी, कोई प्रेशर नहीं, कोई चीज़ नहीं है। आपको हर तरह का खाना पानी, चाय पानी पूछा जाएगा। उसके बाद आपकी प्रोटोकॉल होगी। प्रोटोकॉल दो हिस्सों में होगी। एक आपकी ट्रैवल प्रोटोकॉल होगी कि भाई आप कैसे आए हैं, आप कहाँ से आए हैं, आपने वीज़ा कौन सा लिया, कब लिया, टिकट कब ली है, कब आप ज्यूरिश आए हैं, तो कब आप स्विट्जरलैंड में आए हैं। तो आपकी ये प्रोटोकॉल हो गई, ठीक है। मगर इसके बारे में डिटेल और भी जानेंगे, कहीं आप डोंकी लगा के तो नहीं आए, कहाँ से आए हैं। मगर कई लोगों ने लास्ट टाइम ऐसे किया था, जर्मनी में भी ऐसे किया था कि लोग डंकी लगा के आ रहे हैं, आते ही सीधा फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे आना, एयरपोर्ट के ऊपर आके साइलम कर देना। और वो डिस्टर्ब होगा कि शायद ये एयरपोर्ट पर ही आके साइलम कर रहे हैं, ये लीगल तरीके से पाकिस्तान से आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बाद में वो लोग पकड़े गए, बहरहाल जो भी है, एक्स वाई जेड। आपने जब स्विट्जरलैंड आना है तो आपने साइलम कर दिया पुलिस के पास, कैंप बाहर ही या अंदर। आपको वो सबसे ज्यादा ये पूछेंगे कि आप कहाँ से आए, कैसे आए, क्यों आए, और इसकी डिटेल में जाएंगे। एक बार याद रखें कि स्विट्जरलैंड जो डुबलिन का कानून है, डबल फिंगर का कानून है, जो मेरे नए नाज़रीन देखने वाले उनको क्लियर कर दूं। डुबलिन का कानून, डबल फिंगर का कानून ये है कि अगर आप स्पेन का वीज़ा लेके आए हैं, आप इटली में आए हैं, आप जर्मनी में आए हैं, आप कहीं और कंट्री में आए हैं, तो आप स्विट्जरलैंड चले गए हैं और आपने असाइलम उधर डालना है। इसको कहते हैं डबल फिंगर डुबलिन का कानून। ये कानून ये है कि आपको वापस उस कंट्री में वापस बैक भेज दिया जाएगा जहां से आप आए हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि शेंगन जोन में आपकी जिम्मेदारी किसी और कंट्री ने ली है, आपको हमारी एम्बेसी ने वीजा नहीं दिया, आपको वीजा दिया है फॉर एग्जांपल स्पेन ने, वो आपकी जिम्मेदारी ले, उसने वीजा आपको दिया है, उसने आपको परखा है, जांचा है। पाकिस्तान से जब आपने वीजा लिया है या इंडिया से या बांग्लादेश से या श्रीलंका से, जिम्मेदारी उसकी है, एक्सेप्ट उसने की है। तो प्लीज आप वापस स्पेन में जाएं, उधर जाके आप अपना साइलम करें या जो मर्जी आपने करना है। अच्छा, उसके बाद यह है कि अगर आप कैंप में जाके साइलम करते हैं या एयरपोर्ट क्लियर करके साइलम करते हैं, फिर आपको कैंप में भेज देंगे। कैंप में भेजने के बाद जब आपकी वो ट्रैवल प्रोटोकॉल लेंगे, उसके बाद वो इस खोज में रहेंगे, थोड़ी सी आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि क्या आप वाकई स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट आए हैं, क्या स्विट्जरलैंड में आप कहीं और से तो नहीं आए,
आप ये तो नहीं कि इटली, स्पेन, पुर्तगाल, बेल्जियम, हॉलैंड से या जर्मनी से कहीं गए हैं। अगर आपके डबल फिंगर निकलेंगे तो आपके लिए मसला पैदा होगा, आपको वापस जाना पड़ेगा। अगर आपके वाकई डबल फिंगर नहीं है तो आपको स्विट्जरलैंड एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट से मुराद है कि आपका केस पास नहीं कर देगा। आपको एक्सेप्ट का पहला मरहला आपने तय कर लिया कि आप जेन्युइन है, आपने झूठ नहीं बोला, आपको ये मुल्क स्टे देगा। अब स्टे में चले गए आप, उसके बाद 140 दिन के अंदर अंदर आपकी ट्रांसफर पक्की ट्रांसफर कर दी जाएगी। एक पंजाबी में कहते हैं कच्ची ट्रांसफर, एक पक्की। अगर आप जेन्युइन है तो आपकी पक्की ट्रांसफर होगी, आप अगले कैंप में चले गए। आपको उधर जाके कई दफा रश कम हो तो छोटे के कच्चे कैंप में, वरना पक्के कैंप में जाते ही कुछ देर बाद आपकी पक्की प्रोटोकॉल होगी, बड़ी प्रोटोकॉल होगी। आपके बारे में जाना जाएगा कि आप स्विट्जरलैंड में क्यों आए हैं। गौर से सुनिएगा कि आप स्विट्जरलैंड में क्यों आए हैं, आपको क्या मसला है, आपकी जान को मसला है, आपके पास सबूत क्या है, आपको किसने तंग किया, क्या आपने, अगर आपको लाहौर में मसला है तो क्या आपने अपने कंट्री में कोई सिटी चेंज की है, आपने अपनी जान को बचाने के लिए पाकिस्तान में कोई एफर्ट किया है। अगर आपकी जान को खतरा है तो आपने ऐसा किया कि आप कराची चले गए, आप कोयटा चले गए, आप पेशावर चले गए, आपने सिटी चेंज किया है। अगर आप कहते हैं हाँ जी मैंने किया है तो फिर आगे चलते हैं। अगर नहीं किया तो उनका पहला क्रॉस क्वेश्चन ये होगा कि आपने अपने कंट्री में ही अपने कंट्री में कोई सिटी क्यों नहीं चेंज करके देखा कि आपकी जान उधर ही बच जाती, आपको माइग्रेट करके इतनी दूर नहीं आना पड़ता। बड़ी प्रोटोकॉल में आपसे बड़े टफ सवाल होंगे कि आप क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, किसके कहने पर आए हैं, स्विट्जरलैंड में ही क्यों आए हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे होंगे, आपने डिटेल में उसका आंसर करना होता है कि मैं क्यों आया हूं, मैं कैसे आया हूं, तो किस लिए आया हूं। वो आपने, हर बंदे ने खुद अपनी एक कहानी बनानी है, या जो उसके साथ असल में बीती है, मेरा कहने का मतलब ये है, वो उसने अपने बयान करना होता है अपनी प्रोटोकॉल में कि जी मुझे मसला मसाइल था, मेरी जान को खतरा है। एक बात याद रखें, असाइलम का मतलब है कि आपकी जान को खतरा है। आपके मोहल्ले में किसी को खतरा है, असाइलम नहीं बनता। आपके चचा बाबा को खतरा है, आपके खानदान में किसी को खतरा है जान का, वो असाइलम आपका नहीं बनता, उसका बनता है। आपके घर में, मैं रियलिटी कह रहा हूं, 24 साल से जर्मनी में मैं जो देखा वो कह रहा हूं। अगर आप कहते हैं कि मेरे भाई को खतरा था, उसको जान का खतरा था, तो मैं आ गया हूं तो मुझे असाइलम चाहिए, वो बोलेंगे भाई आप क्यों आ गए हैं, आपके भाई को जान का खतरा है वो आए। अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल फैमिली में से भी किसी को खतरा है तो उसकी बिना पर आप अपना असाइलम क्लेम नहीं कर सकते। आपको समझाने की खातिर कह रहा हूं, बड़ी बारीक बात है जो अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। आपने जब प्रोटोकॉल देनी है, आपने सिर्फ ये कहना है कि आपकी जान को खतरा है, आप पर्सनल आपकी जान को खतरा है, तब आपका जो असाइलम है वो एक्सेप्ट होगा। भाइयों मैं ये क्लियर कर दूं कि सिर्फ कहना मेरी जान को खतरा है, अगर लेकिन जेन्युइन केस हो, जेन्युइन स्टोरी होनी चाहिए। तो मैं यही कहूंगा कि जिसको असल जान का खतरा है वही असाइलम करे, उसके लिए ही बेहतर है। फिर आपकी प्रोटोकॉल 2-2.5 साल वेट किया जाएगा, फिर आपको देखा जाएगा। क्योंकि ये वेट क्यों करते हैं वो भी आज सुन लें। वो वेट करते हैं कि आप स्विट्जरलैंड में आके कोई क्रिमिनल तो नहीं करते, आपकी कोई ऐसा स्विट्जरलैंड के मुल्क को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाते, आप हर रूल ऑफ रेगुलेशन पे अमल करते हैं, आपका मकसद कुछ गलत तो नहीं है। ये अरसा इसलिए लगता है। अगर आपके केस में जान होगी तो उम्मीद है 2-2.5-3 साल बाद केस पास हो जाएगा। अगर आपके पास सबूत हो, एविडेंस हो, आप कुछ चीज साबित कर सकें तो आपके केस पास हो जाएगा। और अगर आपका केस कमजोर है तो आपका केस 2-2.5 साल बाद रिजेक्ट हो जाएगा। जब रिजेक्ट होगा तो आप अपील में जाएंगे, फिर अपील के बाद 2-2.5 साल बाद फैसला आएगा, आपको बुलाया जाएगा, फिर अगर खुदा ना कर रिजेक्ट हो जाए फिर आप अपील में जाएंगे। ऐसे अपील में जाते जाएंगे, आपका टाइम अगेन होता रहेगा। और एक बात याद रखें, मैं वीडियो को खत्म करने की कोशिश करता हूं कि ताकि लंबी ना हो। जब भी आपकी प्रोटोकॉल आए, आपने जब अदालत में जाना है, आपने बगैर वकील के नहीं जाना, आपने हमेशा अपना वकील साथ लेकर जाना है, तब आपने जाना है। क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे रह जाते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट जो आप पॉजिटिव पॉइंट अपने हक में बयान करते हैं, लेकिन वकील उनकी तफसील करता है, वकील उन पॉइंट के ऊपर वो केस लड़ता है, वो उन पॉइंटों पर केस जीत सकता है। अगर आपने वकील को मिस कर दिया तो समझे आपने अपना केस डैमेज कर दिया। अगर आप पाकिस्तान से या किसी भी इंडिया से, किसी भी कंट्री से आप
30, 35, 40 लाख रुपया लगा के आ गए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप 400-500 यूरो का वकील नहीं कर सकते। आप में इतनी एबिलिटी है कि आप वकील कर लें, तो बेहतर है वकील के साथ जाएं, ज्यादा बेहतर है। अगर मैं अब एंड में वीडियो खत्म कर रहा हूं अगर ये पूछे कि अलगेमाइन या सॉरी मेन क्या सोच है कि स्विट्जरलैंड का असाइलम कैसा है, स्विट्जरलैंड का असाइलम 50-50 है। अगर आपके पास सबूत है, एविडेंस है, कोई FIR है आपके ऊपर, किसी ने आपको जान से मारने की रियल में धमकी दी है, कुछ ऐसा है, तो आपका 80% चांस है केस एक्सेप्ट हो जाएगा। और अगर आपने बिल्कुल झूठी कहानी बनाई है, कुछ कहानी का कोई सार पाँव नहीं है, और कहानी भी बनाते दफा भी आपने सोचा ही नहीं कि यार कौन सी बात कहाँ फिट करनी है, तो फिर तो रिजेक्ट है ना। कई लोग एंड में बताऊंगा कहानी बनाते हैं झूठी, लेकिन इतनी पावरफुल बनाते हैं कि उनकी कहानी भी सच लगती है। आज के लिए इतना ही, दोस्त दुआ में याद रखें। अब मैं आपसे जा चाहूंगा, अल्लाह हाफिज। प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।